वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज में। ह्यूमन वैल्यू के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन फैमिली एंड सोसाइटी। इससे पहले जो अपना यूनिट 2 जो था उसके अंदर हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन सेल्फ एंड बॉडी। हमने वहाँ पे देखा था कि जो सेल्फ है वो बॉडी को एज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो हार्मनी इन फैमिली है वो है क्या। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो फैमिली है, जैसा कि हम देखें, हम ये कहते हैं कि जिस फैमिली से हम हैं उस फैमिली की जो जड़ होती है वो क्या होती है, हमारे रूट हम बात करते हैं जिसकी, तो वो होते हैं हमारे जो माता पिता हैं, ठीक है ना, मदर फादर हैं, ग्रांड मदर फादर हैं। तो जो अपने ग्रांड फादर ग्रांड मदर जो भी हैं, जो भी नाना नानी हैं, जो भी हैं, तो हमने देखा कि हमारी फैमिली के अंदर जो पर्सन हैं हमसे बड़े, वो कहीं ना कहीं उनकी बदौलत ही हम आज जिस पोजीशन पे हैं, तो वो क्या है, हमारे रूट्स हैं हमारे लिए, ठीक है ना, हमारी जड़ें हैं। इट गिव्स अस बोथ रूट्स टू होल्ड एंड विंग टू फ्लाई। ये रूट तो रहती हैं, जड़ें तो हैं, हमेशा हम इनके बेस पर ही सब चीज़ें करते हैं और ये आगे के लिए हमें क्या करते हैं, गाइड भी करते हैं। आगे के लिए लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर हमारे जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, उन्होंने जितना भी अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हमसे ज़्यादा उन्होंने जिया है, ठीक है ना, तो हमसे ज़्यादा उनकी एज है, तो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होंगे। तो हम ये देखें कि ये कुछ हम हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा कि हम ये कहें कि यदि हमारे जो माता पिता हैं, जिस फैमिली के अंदर माता पिता बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चे माता पिता की मानते हैं, वो बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि ये चीज़ें, ये प्रपोजल है, कहीं आप इसको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस की बेस पर देखिएगा। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दोज चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन ए हैप्पी फैमिली आर मोर सक्सेसफुल एंड वेल एडजस्टेड इन लाइफ। ये देखा गया है कि जैसे कुछ पर्सन रहते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है तो वो आगे ग्रोथ करते हैं। ये एक प्रपोजल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो भी करते हैं। पर यहाँ पे हम ये देखें कि मोस्टली देखा गया है कि ऐसे लोग तो करते ही हैं जिनकी फैमिली में अच्छा एनवायरनमेंट है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि जो हार्मनी इन फैमिली है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है। फैमिली रिलेशन कैन गिव्स ए स्ट्रेंथ टू फेस टू द वर्ल्ड, कि फैमिली ही वो है जो आपको वर्ल्ड के बारे में बताती है। हम ये कहते हैं ना कि जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि न्यूज़पेपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हमें इन सब के बारे में बताता है न्यूज़पेपर। ऐसे हमारी जो फैमिली होती है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से हमारे वर्ल्ड के लिए हमें बताते हैं। उन्होंने जिस सोच से पूरी लाइफ के अंदर वर्ल्ड को देखा है, समझा है, उसके अंदर उन्होंने टाइम टू टाइम अपडेशन भी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें बताते हैं कि किस रिलेशन के अंदर किस तरीके से हमें रहना है, वो सब चीज़ें हमें सिखा दें। हाउ वंडरफुल इट इज़ फील टू रिटर्न टू ए हैप्पी होम आफ्टर ए हार्ड डे एट ए वर्क। तो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हारमनी में रहते हैं, हम भी हारमनी में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी रहती है कि किसी फैमिली में हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं, जैसे मदर फादर वर्किंग हैं, तो वो घर पे आते हैं, तो सपोज मान लीजिए कोई किसी के आने पर कोई दूसरे का वेट करता रहता है, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि फैमिली हारमनी में, कि उसके मतलब मदर के या फादर के आते ही फैमिली के जो अदर मेम्बर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि एक चाहना सी होती है कि वो घर पे आएंगे, ये टाइम है उनका आने का, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हार्मनी के कारण ही हमारे अंदर होती है। दूसरा हम इसके अपोजिट जाके देखें तो कभी भी ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी का वेट नहीं करते, कोई आया गया उसका उनको जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो और कुछ लोग फैमिली के मेम्बर ऐसे रहते हैं कि वॉचफुल रहते हैं कि वो समय आने का टाइम है, ये समय जाने का टाइम है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि फैमिली के अंदर हार्मनी है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसका अपोजिट भी ले सकते हैं कि कुछ लोग गलत तरीके से वॉच करते हैं, वो बात अलग है, पर यहाँ पे हम हार्मनी की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये देखें कि ये जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर हार्मनी जो है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखें, आवर फैमिली कैन बी आवर साउंडिंग बोर्ड टू बाउंस ऑफ क्रिएट आइडिया, आवर ग्रेट सपोर्ट ड्यूरिंग एडवर्सली एंड सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव। कि कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है लाइफ के अंदर कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे सपोर्ट करते हैं, वो उन स्थिति में हम उनके सपोर्ट को नहीं भूल सकते। नाउ इमेजिन ए सिचुएशन वेयर देयर इज एनी अनप्लीज रिलेशन एट ए होम। और यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया था उनके साथ ही
हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब है वो हार्मनी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा घर के अंदर हम क्या करते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं। जैसे कि नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ये है कि मेरी गलती है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारी जो कॉम्पिटेंस होती है, हमारी जो योग्यता होती है, वो आप देखें तो हमारी योग्यता क्या है और सामने वाले की योग्यता क्या है, हम उसको देख के यदि अपना व्यवहार कर रहे हैं और यदि हम उसको ये मानते हैं कि सामने वाले की योग्यता जो है हमारी योग्यता से ज़्यादा है, तो हमें उससे सीखना चाहिए। हमारी योग्यता उससे ज़्यादा है तो हमें कुछ ना कुछ उसे सिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें, हम एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना है, एक दूसरे की कमियां नहीं निकालनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, पानी का गिलास यदि मुझसे गिरता है, टूटता है, तो मैं कहता हूँ पानी का गिलास मुझसे टूट गया। लेकिन सामने वाले से वो गिलास गिरता है, टूटता है, तो मेरी वर्डिंग ये चीज़ हो जाती है कि सामने वाले ने जानबूझकर गिलास तोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो मैंने सामने वाले के लिए जो बोला है कि उसने गिलास तोड़ दिया, तो ये मेरी इंटेंशन गलत है। ये मेरी योग्यता की कमी के कारण है कि मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, ब्लेम कर रहा हूँ, और अपने लिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे गलती से गिलास टूट गया। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें, कभी कभी हम एक दूसरे पर क्या करते हैं, ब्लेम भी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। लंबे टाइम तक इस सिचुएशन में हमें नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसी सिचुएशन है, ए पर्सन वुड एक्चुअली हेट गोइंग होम ऑफ सच ए अपोजिव एटमॉस्फेयर। कभी भी क्या होता है कि जैसे आप ये देखें कि कुछ लोग रहते हैं कि वर्क प्लेस पर खुश रहते हैं, घर पे खुश नहीं रहते, कि वर्क प्लेस पे तो हंसते रहते हैं, घर पे जाते ही वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वहाँ पे उनकी फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप वर्क प्लेस पर तो है लेकिन घर पे नहीं है। तो ऐसा होना क्या सही है? आप भी कहेंगे सर ऐसा होना सही नहीं है कि हमारी जो फैमिली है, फैमिली के साथ हम इस तरीके से रह रहे हैं, डिप्रेस रह रहे हैं, एनेक्सिटी में रहते हैं, स्लीपलेस हैं, ठीक है ना, सैडनेस है, कन्फ्यूजन है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं हम हार्मनी में नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो हार्मनी में नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हम देखें, इट गिव्स बोथ रूट टू होल्ड विंग्स टू फ्लाई। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग द चिल्ड्रन हु ग्रोव्स इन ए फैमिली आर मोर सक्सेसफुल एंड वेल एडजस्टेड इन लाइफ। अब हम समझ गए कि ये जो कहीं ना कहीं हार्मनी मिलेगी चिल्ड्रन को, एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अब हम देखें ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो पहली रिलेशनशिप की कमी क्या हो सकती है? रिलेशनशिप इज बिटवीन आई एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द आई एंड अदर सेल्फ। इसे समझिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन वन सेल्फ टू अनदर सेल्फ है, इसे हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप जो है वो है बिटवीन आई एंड आई के बाद द सेल्फ हैज़ ए फीलिंग इन ए रिलेशनशिप एंड दिस फीलिंग इज सेल्फ इज ए इनडेफिनिट। अब हम देखें तो फर्स्ट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका, द सेल्फ आई हैज़ ए फीलिंग इन रिलेशनशिप, द फीलिंग इज बिटवीन आई एंड आई, ठीक है। जैसे हम देखें हु दिस फीलिंग आई और बॉडी, कि हम ये जो चीज़ें बोल रहे थे कि फैमिली के अंदर हार्मनी नहीं है, तो हम ये देखें ये चीज़ें जो हार्मनी नहीं है, हार्मनी कौन चाहता है? सेल्फ चाहता है, बॉडी चाहता है। हु हैज़ दिस फीलिंग, तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, आई, कि आई चाहता है। विद हुम डज आई दिस फीलिंग, विद द अदर आई और अदर बॉडी, कि हम सामने वाले की बॉडी से वो चीज़ें चाह रहे हैं या उसकी आई से चाह रहे हैं। तो उसका भी आंसर आएगा कि सामने वाले की हम आई से भी चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, हु वांट ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, आवर सेल्फ या आवर बॉडी, कि हम जो चाहते हैं ट्रस्ट, वो हम खुद चाह रहे हैं या फिर हमारी बॉडी चाहती है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे आई की नीड है। ट्रस्ट जो है आपका, ये किसकी नीड है? आपकी बोलो कॉन्शियसनेस जैसे है, ट्रस्ट जो नीड है वो किसकी है? आई की है, सेल्फ की नीड है। फ्रॉम हुम आई वांट टू ट्रस्ट, हम सामने वाले से जो ट्रस्ट चाह रहे हैं वो उसकी आई से चाह रहे हैं या फिर बॉडी से चाह रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सामने वाले के आई से चाह रहे हैं। तो ये जो स्थितियाँ आपको क्लियर हुई है, तो आप ये देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सामने वाला मेरा आई और सामने वाले आई के साथ क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे, इसको हम समझते हैं कि एक आई की प्रॉब्लम अनदर आई के साथ है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम देखें, वी आर नॉट एबल टू सी द रिलेशनशिप, कभी कभी हम रिलेशनशिप्स को नहीं देखते कि हमारी उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। वी आर डोंट एबल टू एक्सेप्ट द रिलेशनशिप, कि हम उनकी रिलेशनशिप जो है उसको देख ही नहीं रहे, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। अब जब हम उसको देख ही नहीं रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो आप मुझे बताइए वहाँ फुलफिलमेंट हो सकता है रिलेशनशिप का या फिर नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे कि सर ऐसी सिचुएशन में फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें रिलेशनशिप को देखना चाहिए, फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, देन उसको क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये हमने देखा कि आई जो है द सेल्फ
जो मेरा आई है और जो सामने वाले का आई है उसकी क्या नीड्स है। तो जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा ही सामने वाला भी चाह रहा होगा। जैसे मैं सामने वाले से ट्रस्ट चाहता हूँ तो सामने वाला भी मुझसे ट्रस्ट चाह रहा होगा, थोड़ी मिसट्रस्ट चाहता है। मैं सामने वाले से रेस्पेक्ट चाहता हूँ तो वो भी मुझसे रेस्पेक्ट चाह रहा होगा, ये थोड़ी डिसरेस्पेक्ट चाह रहा है। तो चाहना तो हमारी ट्रस्ट की है लेकिन हम बात कर रहे हैं मिसट्रस्ट की, चाहना तो हमारी रेस्पेक्ट की लेकिन हम बात कर रहे हैं डिसरेस्पेक्ट की। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैं सामने वाले के साथ अफेक्शन में रहना चाहता हूँ लेकिन सामने वाला मेरे साथ ज्वेलिसी में रह रहा है, तो ये चीज़ गलत है। उसका भी अफेक्शन में रहना जरूरी है। मैं सामने वाले का केयर कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला अंदर से मेरा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है ना। मैं सामने वाले को हमेशा गाइड करता हूँ, ठीक है ना, जबकि वो हमेशा मुझे कन्फ्यूजन में रखता है, मुझे मिसगाइड करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो आप ये देखें वन आई का दूसरे आई के साथ जो है चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा है। आगे की नेक्स्ट स्टेप को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।